आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्रत्येक निरंकारी सत्संग अथवा समागम में सद्गुरु का प्रवचन अंत में होता है, जिससे पहले मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण की पंक्तियों को सामूहिक रूप से गायन किया जाता है। उसमें उपस्थित सभी संत एक साथ सस्वर में मंगलाचरण गाते हैं कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ये मंगलाचरण की पहली पंक्ति है, जिसका अर्थ आज दास आप सबके समक्ष साझा करना चाहता है। आप सभी संतों का प्रत्युत्तर रूप में कमेंट बॉक्स में देखना चाहता है दास कि दास ने जो अर्थ इस पंक्ति का लगाया है, वो अर्थ कहां तक और कितना सही है। आप जी महात्माओं के चरणों में रख रहा है दास, उत्तर की प्रतीक्षा होगी। साध संगत जी, अपरोक्षा अनुभूति से ओतप्रोत ब्रह्म का गूढ़ ज्ञान इस मंगलाचरण में ही निहित होता है। पंक्ति के पहले ही लाइन में पहला शब्द आता है, पहला वाक्य आता है कि हे समर्थ परमात्मा। हे समर्थ परमात्मा, साध संगत जी, ब्रह्मज्ञानी संत आत्म तत्व की अपरोक्षानुभूति अर्थात दर्शन करके इसे पुकार कर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तू समर्थ है, तेरे अलावा और कोई सामर्थ्यवान नहीं। तभी तो हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। देव योनि, मानव योनि और कीट, पशु आदि योनियों के जितने भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी जीव हैं, उन सब में जो भी सामर्थ्य शक्ति दिखाई देता है, वह तेरी माया के अंश मात्र से प्रकट होती है। अतः उनको पुकारने या उनसे प्रार्थना करने से क्या लाभ, क्योंकि वे सभी तो तेरी माया के अधीन तेरे द्वारा निश्चित जीवन जी रहे हैं। अतः हम सब सर्वथा सामर्थ्यवान आपको ही पुकारते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं और आपसे ही प्रार्थना करते हैं। इस सर्वसमर्थ परमात्मा का वास्तविक रूप क्या है, यही बतलाते हैं कि हे समर्थ परमात्मा, तू सब कुछ सर्वथा सामर्थ्यवान हो। और अगला वाक्य, हे निर्गुण निरंकार। साध संगत जी, हे प्रभु, आप वास्तव में तो निर्गुण निराकार हैं, किंतु आप अपनी योग माया को अंगीकार करके सगुण साकार भी दिखाई देने लगते हैं। यह सगुण साकार स्वरूप मिथ्या होने के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। रूप, नाम, क्रिया आदि जितने भी गुण दिखाई देते हैं, वे सब आपकी माया के हैं, आपके नहीं हैं। इसका कारण यह है कि वे नाशवान हैं, परिवर्तनशील और क्षणभंगुर हैं, जबकि आप अविनाशी हैं, अपरिवर्तनशील हैं और सदैव रहने वाले त्रिकाल सत्य हैं। यही कारण है कि आपका वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण निराकार है। अतः हम मिथ्या से
प्रार्थना क्या करें, हम त्रिकाल सत्य अविनाशी आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। साध संगत जी, इस संसार का सृजन पोषण आदि करने वाला तू है। सभी शास्त्रों ने तुझे कर्ता भी माना है और अकर्ता भी। इसका कारण यह है कि तेरी माया तुझसे शक्ति प्राप्त करके ही अखिल ब्रह्मांड का सृजन और संचालन करती है। तो बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, अतः अकर्ता और अभोक्ता भी है। प्रकृति सब कार्य तेरी शक्ति से ही कर रही है, अतः तू करता भी है। जैसे निराकार विद्युत से शक्ति लेकर पंखा घूमता है, फ्रिज बर्फ जमा देता है, हीटर गर्मी देता है, परंतु निराकार विद्युत स्वयं निर्लिप्त रहकर न घूमती है, न ठंडी होती है और न गर्म होती है, बिल्कुल निर्लिप्त रहती है। घूमने, शीतल होने, सोले उगलने का कार्य भी क्रमशः पंखे, फ्रिज और हीटर का है। अतः कर्तापन भी इन्हीं में है, निराकार विद्युत में नहीं। इसलिए वह अकर्ता है, क्योंकि तेरी शक्ति के बिना कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अतः विद्युत कर्ता भी है। इसी तरह सर्वसमर्थ तो निर्गुण निराकार ही जगत की सब क्रियाओं को करता है, परंतु निर्लिप्त होने के कारण भोगता नहीं। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। साथ संगत जी, जैसे लाखों लहरों, अनगिनत बादलों, हजारों हिमखंडों और करोड़ों जल जंतुओं का आधार एक जल ही है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप समस्त जड़ चेतन युक्त ब्रह्मांड के आधार हैं। हे प्रभु, आपकी माया जिसके एक अंश ने अनंत ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, वह माया भी आप पर इस प्रकार आधारित है जैसे सारी वनस्पतियां पृथ्वी पर आधारित हैं। हे प्रभु, आपने ही अपने संकल्प से माया के पांचों तत्वों की रचना की है। उन सब के आधार भी तो आप ही हैं, क्योंकि एको अहम वह वो श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। इन्हीं पांचों तत्वों के छोटे छोटे अंश मिलकर सभी जड़ चेतन के शरीरों का निर्माण हुआ है और अनेक ब्रह्मांड बन गए। इस प्रकार जब पांचों तत्व आप में ही स्थित हैं, तो हे प्रभु, आप ही सबके आधार हैं। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।